नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मैं लेके गया हूँ पर्यावरण प्रदूषण। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पर्यावरण प्रदूषण में लेके आऊँगा और सारी वीडियो भी इसी तरीके से अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, पहले से माफ़ी चाहता हूँ, कुछ बोलने में गड़बड़ हो जाती है, मुझे पता है। और बाकी कि आपको इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनते रहिएगा ठीक से। ठीक है, और यही आपको एग्जाम में लिख के आना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण। बाकी आप मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कुछ बनाने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। प्रदूषण की समस्या आज एक, ठीक है, विश्वव्यापी समस्या बन गई है, मतलब बहुत गंभीर समस्या बन गई है। ठीक है, इस समस्या का भी कोई समाधान निकल ही नहीं सकता, ऐसा हो गया समझ लीजिए आप। कोई निकालना ही नहीं चाहता, मेन मुद्दा तो यही है। ठीक है, अनियंत्रित औद्योगिकरण, जनवृद्धि, वैज्ञानिक प्रयोग के रासायनिक कचरे के कारण, जो रसायन साइंटिस्ट जो बना रहे हैं, ठीक है, रॉकेट है, जो भी लोग बना रहे हैं साइंटिस्ट लोग, बाकी जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, उनके कारण कितना प्रदूषण हो रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है और ओजोन परत पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, प्रदूषण के कारण सारी नदियाँ तालाब, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारी नदियाँ सारे तालाब सारे दूषित हो गए। किस लिए? इन कंपनियों के कारण। लेकिन सरकार क्या कहती है, हमारे गाड़ी से पोल्यूशन निकलता है। बकवास की बात है भाई। और बैटरी वाले की अगर बात करो, इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर एक बात बता रहा हूँ, अगर वो बैटरी बननी है तो कोई बैटरी की फैक्ट्री में जाकर देखो कि बैटरी बन कैसे रही है, कि वो बिना धुएं के बैटरी बन जा रही है। आप एक बार देखो तो बैटरी कैसे बन रही है, कभी आप देखो तो सही है। बाइक से धुआं निकला, लेकिन अगर रॉकेट पे कोई धुआं नहीं निकलता है ना, उससे तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, रॉकेट का तो धुआं पोल्यूशन करता ही नहीं है भाई, सभी को पता है ना। बाकी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम बुराई नहीं करने आया हूँ मैं किसी की। बाकी ये गंगा जल लिखा हुआ है। ठीक है, गंगा जल की औषधीय शक्तियाँ समाप्त हो गई है। ठीक है, क्योंकि गंगा जल जो पहले शक्तियाँ थी, पीने से ये होता है, लेकिन अब तो भाई हमें बीमारी हो जाएगी पीने से, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने सब चीज़ गंगा में ही डाल दिया है। ठीक है, चलिए, यमुना का पानी पीने योग्य नहीं। जैसे कि जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि यमुना का पानी साफ़ करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से साफ़ हुआ ही नहीं भाई, अभी भी गंदा ही है। मैंने खुद देखा, मैं दिल्ली का ही हूँ। आगे चलते हैं। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस जैसे महानगर इतने प्रदूषण हो चुके हैं कि इन्हें मानव के रहने के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका है। ठीक है, मतलब मानव के जो है, मानव के रहने के लिए अयोग्य है, मतलब रह ही नहीं सकता है कोई, ऐसा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, समुद्र के तल में भी भारी मात्रा में सीसा, पारा, साइनिक, मतलब कि बहुत सी चीज़ें समुद्र के तल में भी बहुत से ज़्यादा नुकसान हो गई है। ठीक है, फिनाइल और अन्य विषैले रसायनों के घुलने समुद्र में रहने वाले जंतु मरने लगे हैं, क्योंकि बहुत से जंतु भी मरने लगे हैं इसके कारण। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक है, ठीक है, मतलब इतनी अधिक है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कि मनुष्य का श्वास लेना भी दूषित हो गया है। ठीक है, कभी कभी सांस लेने में परेशानी हो जाती है। वृक्षों को काटने से उपजाऊ जमीन बाजार बनाते, मतलब कि देखिए अभी तक कितनी सारी ज़मीनें इन्होंने ले ली। ठीक है, सारे पेड़ पौधे काट दिए भाई। मेन जो वृक्ष है उसे काट के बीच में जो वृक्ष लगाना है, इसको कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं इतने पौधे लगा रहा हूँ भाई। वो पार्क थोड़ी बनाना है हमें रोड को, जो पेड़ है उसे पेड़ को रहने दो ना। बड़े बड़े जंगल काट के बड़े बड़े शहर बना रहे हैं, और अभी तो ज़्यादातर जानवरों का प्रकोप यहाँ बढ़ गया है भाई शहरों में, क्योंकि सारे जंगल के लोग तो शहर में ही आएंगे ना, अगर कुछ भी होगा तो वहाँ तो जंगल मतलब जानवरों के भी रहने नहीं दिया अभी। चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। इतना ही नई पर्यावरण को दूषित बनाने में मनुष्य स्वयं भी पीछे नहीं है। मनुष्य स्वयं भी पीछे नहीं है। दैनिक जीवन में निकलने वाले कचरे, प्लास्टिक की वस्तुएं, प्लास्टिक बैग द्वारा नदियों में गंदगी प्रवाहित कर बस, कार, स्कूटर आदि वाहनों से निकलने वाले धुएं और वातावरण में दूषित होता है। ठीक है, मतलब कार वगैरह से भी निकलते, उससे भी वातावरण दूषित होता है। ठीक है, आज पशु पक्षी की मनुष्य में भी इस दूषित पर्यावरण के कारण, मतलब कि ये जो पर्यावरण है इसके कारण पक्षी भी जिंदा नहीं रही है। लेकिन अगर मेन बात करूँ पक्षी का ना रहने का गाइस, तो वो हमारे फ़ोन है। सही कहूँ तो गाइस, हमारे फ़ोन के जो रेडिएशन निकल रहे हैं, अभी जो 5G आएगा, अब 5G आ चुका है, अब 6G आएगा, तो कितना रेडिएशन फैलेगा। ठीक है, तो 5G के कारण बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन फैला, जिसके कारण पक्षी, बहुत से जो मेन पक्षी थी वो सारी मर चुकी हैं। जिन्हें इस बारे में नॉलेज होगी उन्हें पता होगा। लेकिन आगे चलते हैं। अन्य समस्याओं के समाधान, प्रदूषण भी देश में भयंकर, ठीक है, भयंकर समस्या बन गई है, क्योंकि अब बहुत भयंकर समस्या बन गई है ये, और इसका समाधान कोई करना भी नहीं चाह रहा है। ठीक है, इसका कोई समाधान भी करना नहीं चाह रहा है। क्वेश्चन के पर्यावरण प्रदूषण भाई इसी टाइप का आपको लिख देना है। ठीक है, और किसी को भी मैं टारगेट करके नहीं वीडियो बना रहा हूँ भाई, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, गलती सलती मुझे माफ़ कर देना। चलिए, प्रदूषण का कुछ अर्थ जान लेते हैं।
प्रदूषण का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु या पदार्थ में शुद्ध सामान्य रूप से दूषित हो जाना। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकृति को उसके समस्त तत्वों में सभी उत्पत्ति तत्व के निश्चित अनुरूप में रहने वाले उसका अनुपस्थित, ये आपको शायद बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। तत्वों में प्रवेश हो जाने से यह असंतुलित हो जाता है। ठीक है, यह असंतुलित हो जाता है। इस टाइप का आपको लिख देना। ठीक है। प्रदूषण मानव के जीवन में रहने के लिए भयंकर खतरा बन गया है। मतलब कि आप ये लिख दीजिएगा कि जो अभी प्रदूषण है उसके कारण हमारे में भयंकर खतरा बन गया है, हमारा जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल है जिस हिसाब से काम चल रहा है। भाई हम ऑक्सीजन किससे लेते हैं? पेड़ से, और पेड़ को ये काट रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि वृक्ष लगाओ। अगर तुम पेड़ काटोगे ही नहीं तो वृक्ष लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी हमें? और रही बात, भाई वो अपने आप उगे हुए पेड़ हैं, ठीक है, यहाँ वृक्ष लगाने से काम नहीं चलता और सबके वृक्ष उगते नहीं हैं, बहुत कम ही वृक्ष उगते हैं, बाकी तो ख़त्म हो जाते हैं। भाई ऑक्सीजन जिससे लेंगे, एक पेड़ ये जो हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बाकी तो सब पता ही है आपको। और जीने के लिए हमें पेड़ चाहिए और पेड़ सारे काट रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या कह सकते हैं ज़्यादा कुछ। पर्यावरण के विभिन्न कारण जान लीजिए कुछ। पहले प्रकृति की हर वस्तु शुद्ध थी, ठीक है, पहले तो शुद्ध थी। ऋतु चक्र में परिवर्तन ठीक तरह चल रहा था, पहले तो सब ठीक था, ठीक है। जलवायु भी शुद्ध थी, पहले जलवायु भी ठीक है, भूकंप वगैरह भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब हो गया है। किंतु वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ भूख और समृद्धि के समांतर अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी है। प्रदूषण की समस्या भी विज्ञान की देन है। किसकी देन है? विज्ञान की देन है। क्या उनसे? प्रदूषण। ये भी आप लिख सकते हैं। प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार है, कुछ प्रमुख कारण जान लीजिए, ठीक है। पहला यहाँ से यहीं से है, चलिए पहला जान लीजिए क्या है। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ठीक है। जनसंख्या का बढ़ना भी इसका कारण है। इस समस्या, भारत की जनसंख्या का अरब, ठीक है, अरब है और प्रतिवर्ष इसमें 2.5% दर वृद्धि हो रही है। ये जरूर लिख दीजिएगा, 2.5, ठीक है, वृद्धि हो रही है। कब हो रही है? प्रतिवर्ष, ठीक है। पहले 80% लोग गांव में रहते थे, शहरों में जनसंख्या का इतना घनत्व नहीं था, किंतु आज कम की तलाश में लोग शहरों की ओर दौड़ रहे हैं। सुविधा ना होने के कारण गांव उजड़ रहे हैं। फलस्वरूप शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। एक कमरे में कई लोग रहते हैं, उनके स्नान, मलमूत्र, ठीक है, के लिए उचित स्थान ना होने के कारण इधर उधर गंदगी फैलाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषण होता है, ठीक है। समझ गए ना गाँव के लोग कैसे रहते हैं, तो उस टाइप से भी बहुत से प्रदूषण बढ़ता है। बड़े शहरों में नालों में, ठीक है, नालों और सीवेज की गंदा पानी नालियों में गिरता है। इसलिए आज सारी नदियाँ गंगा, यमुना, गोमती, ठीक है, या गोदावरी प्रदूषण हो गई है। ये सारी नदियाँ प्रदूषण हो गई, किस लिए? क्योंकि शहरों के लोग जो है वो सब नालियों में जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई टैंक वगैरह नहीं बनाता, लेकिन गांव में टैंक बनाते हैं। यहाँ पे कोई टैंक नाली में जाता है और नाली का पानी सब ये सब में जाता है। यहाँ की मैंने बताया नदियाँ गंगा, यमुना, गोमती, ठीक है, जिससे कि नदियाँ प्रदूषण हो रही हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक है। इस दूषित पानी को पीने के लिए हम मजबूर हैं और हम पीते भी इसी दूषित पानी को ही हैं, ठीक है। आज वैज्ञानिक नए नए आविष्कार कर रहे हैं। इन आविष्कारों का प्रयोग से जहरीले गैस वातावरण में फैलती है, ठीक है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है वैसे नए आविष्कार की। भाई क्या जहरीले गैस का फैल रही है? वायुमंडल को, ठीक है, वायुमंडल को दूषित करती है। टैंक, बस, कार, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होते जा रही है। इससे निकलने वाले जहरीले धुएं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी गैस वातावरण में फैलती है, ठीक है। तो लगता है आगे कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या है कि ये सब फैलती है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, तो यही सब आपको लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं हम सीधा। वैज्ञानिक आविष्कार। आज वैज्ञानिक ने नए आविष्कार कर रहे हैं। इन आविष्कारों के प्रयोग से, ये मैंने बता दिया आपको, तो ये सारी चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सब, तो ये आप जरूर लिख के आइएगा। आइए आगे चलते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ इसका। इसी टाइप को आपको बना के बस लिख के आ जाना है गाइस, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दिया मैंने। औद्योगिकरण। आज बड़े बड़े शहरों में, कारखानों में बाढ़ सी आ रही है, बाढ़ आ रही है, आपको पता ही है, ठीक है। वायुमंडल में दूषित कर रहा है। तो गाइस इसी टाइप का वो लिख देना। बस ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो हेडिंग बना के लिखना है, ठीक है। रासायनिक पदार्थ
वैज्ञानिक लिख दीजिए, ठीक है, प्रदूषण के बारे में लिख दीजिए। तो ये सारी चीज़ आपको बना बना के मतलब हेडिंग बढ़िया से करके लिख के आना है, ये नहीं कि कुछ उल्टा सुल्टा करके आ जाओ। तो गाइस सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, इसी टाइप को आपको लिख के आ जाना है। बाकी मैंने मेन चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। इसी टाइप से आपको पेपर में लिख के आना। पेपर में प्रदूषण के बारे में आप गलती मत करके आना। एक बात बता देता हूँ कि आप हेडिंग लिख के आना, कम से कम 5 हेडिंग तो याद करके जाना। अगर मैं आपको हेडिंग की बात करूँ तो हेडिंग में बता दे रहा हूँ मैं कि आपको क्या क्या हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है। अगर पहले तो आप प्रस्तावना लिखना, उसके बारे में क्या लिखोगे, पहले प्रस्तावना लिखोगे, ठीक है। मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। सबसे पहले जो आप लिखोगे ना वो प्रस्तावना की हेडिंग लिखोगे, हेडिंग, ठीक है। प्रस्तावना हेडिंग डालना, उसके बाद से लाइन से स्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, उसके करेंगे प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ लिख दीजिएगा आप। क्या लिखेंगे आप, प्रदूषण का अर्थ के बारे में बना सकते हैं, फिर प्रदूषण बना सकते हैं, या फिर जनसंख्या वृद्धि का भी बना सकते हैं आप, है ना। जनसंख्या वृद्धि का भी आप बना सकते हैं, साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि हो गया। वैज्ञानिक के आविष्कार लिख सकते हैं आप, ठीक है। वैज्ञानिक के आविष्कार का बना दीजिए, रासायनिक पदार्थ का बना दीजिए, ठीक है। रासायनिक पदार्थ का बना दीजिए, वैज्ञानिक आविष्कार का बना दीजिए, औद्योगिकरण का बना दीजिए, रासायनिक पदार्थ का बना दीजिए। तो ये सब आप हेडिंग बना बना के लिख के आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।